सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में 30 बिलियन डॉलर्स तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल लीग कही जाती है। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आलिया शो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूं। इस वक्त मेरे सामने फोर्ब्स से लेकर ब्लूमबर्ग तक वेबसाइट्स ओपन है, जहां पर एक खबर चल रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि अब सऊदी क्राउन प्रिंस के एडवाइजर्स ने बात की है इंडियन गवर्नमेंट की अथॉरिटीज से, और आईपीएल में वो मल्टी बिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और इसके लिए अब ये खबर है कि सऊदी अरेबिया हैज रिपोर्टेडली सजेस्टेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 40,000 करोड़ $5 बिलियन इन द लीग। एडिशनली दे प्रपोज असिस्टिंग इन एक्सपेंडिंग द आईपीएल प्रेजेंस ग्लोबली। यानी कि सऊदी अरेबिया चाहता है कि अब आईपीएल को वो ग्लोबल लेकर जाए। और सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो कि स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, अब वो ये समझते हैं कि आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग एक ऐसी टीम है कि जो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है और बहुत कमाल का खेलती है, और इस पर अब पैसा लगाना चाहिए। और यही वजह है कि अब हर तरफ ये खबर चल रही है कि सऊदी अरेबिया जो है वो बड़े स्टेक्स इसमें रखना चाहता है, और सऊदी अरेबिया वांट्स टू इन्वेस्ट $30 बिलियन इन दी आईपीएल। 2008 में आईपीएल स्टार्ट हुई थी। देखिए 2008 से लेकर अब तक वो अपनी इस लीग को कहां पर ले गए, कितनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स इसमें आती रही, और अब सऊदी क्राउन प्रिंस की तरफ से ये बात की जा रही है। अच्छा, अब आप ये भी याद रखिए कि जो सऊदी अरेबिया है वो स्पोर्ट्स में खास तौर पर क्राउन प्रिंस की तरफ से बहुत इंटरेस्ट शो किया जाता है, जैसा कि वर्ल्ड क्लास और वर्ल्ड नंबर 1 फुटबॉलर रोनाल्डो उनकी सऊदी अरेबिया की टीम के एम्बेसडर हैं, और उन्होंने बेशबहा पैसा लुटाया है इसके लिए, और रोनाल्डो को बहुत बड़े स्टेक पर उन्होंने हायर किया वहां पर अपने लिए। और अब हम अक्सर देखते हैं कि जो वीडियोस आ रही होती हैं, फुटेजेस चल रही होती हैं, जिसमें रोनाल्डो और उनकी पार्टनर उनके साथ वहां पर मौजूद होती हैं, और फिर बुर्ज खलीफा जो है वो उनके लिए लिटअप किया जाता है। कभी उनकी बर्थडे की वहां पर जो है आ रही होती है तस्वीरें। लेकिन वो जब से एम्बेसडर बने हैं सऊदी अरेबिया की टीम के, तो तब से अब तक जो है वो उन्होंने उसको बहुत प्रमोट किया। यानी वो टीम कहीं और इस तरीके से पहुंच ही नहीं सकती थी जैसे कि रोनाल्डो ने उसको उठा दिया। तो वैसे तो हम ये भी देखते हैं कि सऊदी अरेबिया इंडिया के जो फिल्म एक्टर्स हैं उनको भी बहुत ज्यादा प्रमोट करता है। बल्कि प्रमोट क्या करता है, वो उनको बहुत इज्जत देता है और बुलाता है। हमने देखा कि सलमान खान से लेकर शिल्पा शेट्टी तक बहुत से ऐसे उनके एक्टर्स वहां पर बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स हुए। बल्कि आपको ये भी बताते चलें कि सऊदी अरेबिया में आज शकीरा का कॉन्सर्ट है। जी बिल्कुल, शकीरा का कॉन्सर्ट है आज सऊदी अरेबिया में। तो बातें ये की जा रही हैं कि देखिए वहां पर पैलेस्टीन में बच्चे मर रहे हैं, वहां पर लोग जाँ बहक हो रहे हैं, बमबारी हो रही है उनके ऊपर, और ये मुस्लिम उम्मा का जो लीडर है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये शकीरा का कॉन्सर्ट वहां पर करवा रहे हैं। सर, अब दुनिया बदल चुकी है। आप किन हवाओं में बैठे हुए हैं, आप कहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी मर्जी है। वो उसको जैसे भी देखना चाहे, अपने मुल्क को जैसे भी लेकर चलना चाहें। और सऊदी अरेबिया तो इसराइल के साथ रिकग्नाइज उसको करना चाहता है, उसके साथ रिलेशंस बनाना चाहता है। और अभी भी जो जॉन केर्बी ने स्पोक्स पर्सन, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी और जो एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सऊदी अरेबिया की अभी भी ख्वाहिश है कि वो इसराइल से ताल्लुकात कायम करे। तो ये अब आप भूल जाइए, वो जो पहले ये चला करते थे, ये चूरन बेचे जाते थे, अब वैसा नहीं है। वो बात अपनी जगह पर कि जो इस वक्त सिचुएशन है वहां पर, उस सबको मिलकर जो है उसको देखना चाहिए और उसको रोकना चाहिए। लेकिन जो स्पोर्ट्स की बात है उसकी तरफ हम वापस लौटते हैं कि अब जहां हम ये देखते हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग जो है वो वहां पर पहुंच गई, आसमानों पर पहुंच गई। और देखें इस वक्त ये कहा जाता है कि सबसे ज्यादा लुक्रेटिव टीम जो है वो यही है। तो कोई भी टीम जब यहाँ तक पहुंचती है कि जिसमें इतने बड़े स्टेक्स आ रहे हैं, तो वो इसलिए कि वहां पर हालात साजगार बनाने में जो है वो कोशिशें होती हैं। देखें, एक तो ये कि एक ऐसा कंट्री के जहाँ पर दहशतगर्दी ना हो, जहाँ पर इकोनॉमी फ्लरिश हो रही हो, जो दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमीज में शामिल हो, जहां पर हर दूसरे महीने कोई बड़ी समिट हो रही हो, पूरी दुनिया की लीडरशिप आ रही हो, तो वहां पर तो लोग भागे जाते हैं और कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम भी यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं।
तो जहां से उनको फ्रूट मिलना वो देखते हैं और वो कहते हैं हाँ ठीक है यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो। तो इसी तरीके से जो है अब सऊदी क्राउन प्रिंस की तरफ से जो है ये इन्वेस्टमेंट की खबर सामने आई है। तो पाकिस्तान की आप ये देखिए कि जहां एक तरफ आईपीएल का ये हाल है कि वहां पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो वहीं पर जो पीएसएल है उसका क्या हाल है, उसके क्या हालात है। अच्छा पीएसएल को तो छोड़ ही दीजिए, आप ये देखिए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का क्या हाल है इस वक्त। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को भी अगर आप छोड़ दें तो आप ये देखें कि जो पाकिस्तान की पीसीबी है उसके अंदर साजिशें कैसे पनप रही हैं, वहां पे क्या हालात है, क्या सिचुएशन है। हर एक घंटे के बाद अगली खबर आती है किसी ना किसी लड़ाई की। तो हम तो अपनी क्रिकेट के साथ हमने ये किया और हम इसको संभाल ही नहीं पाए कि जब इंडिया में इतनी बड़ी आईसीसी वर्ल्ड कप हो रहा है तो यहाँ से पाकिस्तान से हर कोई सुन रहा है कि ये क्या खबरें आ रही हैं, कभी किसी की लड़ाई हो रही है, कभी किसी की लड़ाई हो रही है। हो की रहा है। और हमारी जो सिचुएशन है बल्कि इस वक्त तो दहशतगर्दी जो है बहुत ज्यादा हुई हुई है। अगर हम इसके ऊपर ये करना चाहें कि देखिए पाकिस्तान में तो क्रिकेट मैच ही नहीं हुए, क्रिकेट मैच ही नहीं हो रहे। और उसमें हमने बड़ी कोशिश की, पाकिस्तान की तरफ से बड़ी कोशिश की गई कि कुछ मैचेस वहां पर भी हों, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो अभी देखें क्या हालात हैं, दहशतगर्दी के हालात देख लें कि कितने हमले वहां पर हो रहे हैं। तो अगर वो मैचेस आपने रखे भी होते तो वो तो कैंसिल हो चुके होते। जिसके ऊपर जिद लगाई हुई थी आपने कि आप वो मैचेस वहां पर करवाएंगे या हमारी टीम खेलने इंडिया नहीं जाएगी, जब तक कि इंडिया की टीम खेलने पाकिस्तान नहीं आएगी, तो इसी दौरान वो मैचेस हो रहे होते पाकिस्तान में। अगर वो मान जाते, अगर उनकी अकल पे पत्थर पड़ जाते, वो मान जाते, तो इस वक्त क्या होता कि वहां पर दहशतगर्दी हो रही होती, हमले हो रहे होते और वो टीमें भाग जाती छोड़ के, कैंसिल हो जाते वो वाले इवेंट्स। ऐसे ही होता ना। तो आप शुक्र करें कि आपने जो है ये, मतलब आपने तो बेड़ा उठा लिया था लेकिन वो लोग माने नहीं। और फिर ये कहा गया कि जी हम अपनी टीम ही नहीं भेजते, तो ना भेजे। वहां पे तो जनाब देखें, कभी $5 बिलियन, कभी $20 बिलियन, $30 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो उनको क्या प्रॉब्लम है, आप अपनी टीम नहीं भेजेंगे, उनको पैसे की कमी नहीं है। वन ऑफ द रिचेस्ट कहा जाता है इंडियन क्रिकेट बोर्ड को। अभी तक ये कहा गया है कि जय शाह की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया इसका, उनकी अथॉरिटीज को, मोहम्मद बिन सलमान के एडवाइजर्स को। लेकिन जवाब भी सामने आ जाएगा और होगी इन्वेस्टमेंट। ऐसा नहीं है कि वो इनकार कर देंगे, वो क्यों इनकार करेंगे। इसमें हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के, इसको क्या चेंज करना पड़ेगा, उसकी क्या पॉलिसी में कोई चेंज आएगा या उसके नाम में या क्या होगा, वो तो हमें पता चल जाएगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है वो ये समझेंगे कि हाँ ये ठीक है उनके लिए, वो सिर्फ पैसा नहीं देखेंगे, वो ऐसा नहीं करते हैं। हमने देखा बहुत सारी चीजों में ऐसा नहीं करते, वो देखेंगे कि हाँ हमें कुछ ऐसा इसमें बड़ा वो तो नहीं करना पड़ा जिसमें हमारे स्टेक्स निकल रहे हैं, हमारे हाथ से निकल रही है, तो फिर वो नहीं करेंगे। लेकिन वो जो डील है वो इस तरीके से होगी कि हो जाएगी। इंडियन क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, अफगानिस्तान टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। मैंने जब 2-3 दिन पहले प्रोग्राम किया था और मैंने कहा था कि अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचने के करीब है, तो कुछ लोगों ने आके कमेंट किया कि ये गलत है, अभी तो वो पहुंचा ही नहीं सेमीफाइनल में। मैंने भी ये कहा था कि सेमीफाइनल के पहुंचा ही चाहता है। पहुंचा ही चाहता का मतलब ये है कि अगले 1-2 मैच, जब वो ये मैच अगला जीत लेगा तो वो पहुंच जाएगा। तो आप देखिए कि अफगानिस्तान पहुंच गया है सेमीफाइनल में और इंडिया भी पहुंच गया सेमीफाइनल में। पाकिस्तान का मैच कल है न्यूजीलैंड के साथ। तो कल देखते हैं पाकिस्तान की टीम कैसा खेलती है। मुसल्ले बिछा के बैठ जाएं आप, बल्कि मैं तो ये देख रही थी कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ही मुसल्ले बिछाया करते हैं ग्राउंड में, लेकिन पता ये चला है कि अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स ने भी वहां पे मुसल्ले बिछा दिए। तो पायन एक ग्राउंड है, खेलन वास्ते ग्राउंड है, तो इसको खेल का मैदान ही रहने दें, है जी। और वैसे तो हर घर में जो है वो मुसल्ला बिछ चुका होगा। कल पाकिस्तान का मैच है और देखें क्या होता है। अब ये वाली टीम हारेगी तो फिर हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे, वो वाली टीम हारेगी तो फिर हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे, और फिर जो है हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। तो हमारी जो जीत है उसका हमेशा दारोमदार इस पे होता है कि कोई 2-3-4 टीमें हारेंगी तो फिर हम उसमें पहुंचेंगे। तो देखते हैं कि अब कौन कौन सी टीम हारती है और कौन सी जीतती है, तो फिर हम कहाँ पर पहुंचते हैं। दोबारा बात करेंगे इसके ऊपर। लेकिन हमारी तरफ से जनाब बड़ी मुबारकबाद, बहुत अच्छी बात है अगर इन्वेस्टमेंट आ रही है। जो है वहां पे सिचुएशन, वहां पे तो इन्वेस्टमेंट आएगी। पहले तो इकोनॉमी में ही आ रही होती थी, अब तो हम स्पोर्ट्स की भी देख रहे हैं। तो वेल एंड गुड। इजाजत दें, दोबारा आपसे मुलाकात होती है।